छत्रपति संभाजीराजे, संभाजी, छत्रपति संभाजीराजे भोसले या शंभूराजे 1657 से 1689 मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठों के सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए प्रसिद्ध थे। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजीराजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना किमोश सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। परिचय। छत्रपति संभाजीराजे 9 वर्ष की अवस्था में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध आगरा यात्रा में वे साथ गए थे। औरंगजेब के बंदीगृह से निकल पुण्यश्लोक छत्रपति महाराज के महाराष्ट्र वापस लौटने पर मुगलों से समझौते के फलस्वरूप संभाजीराजे मुगल सम्राट द्वारा राजा के पद तथा पंचहजारी मनसब से विभूषित हुए। औरंगाबाद की मुगल छावनी में मराठा सेना के साथ उसकी नियुक्ति हुई। 1668 युग प्रवर्तक राजा के पुत्र रहते उनको यह नौकरी मान्य नहीं थी, किंतु हिंदवी स्वराज्य स्थापना की शुरू के दिन होने के कारण और पिता पुण्यश्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के आदेश के पालन हेतु केवल 9 साल के उम्र में ही इतना जिम्मेदारी का लेकिन अपमानजनक कार्य उन्होंने धीरज से किया। उन्होंने अपने उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बुधभूषण, नखशिख, नायिकाभेद तथा सातशातक यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक और हिंदू स्वराज्य के बाद स्थापित अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में से कुछ लोगों की राजकारण के वजह से यह संवेदनशील युवराज काफी क्षतिग्रस्त हुए थे। पराक्रमी होने के बावजूद उन्हें अनेक लड़ाइयों से दूर रखा गया। स्वभावत संवेदनशील रहने वाले संभाजी राजे उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आज्ञा अनुसार मुगलों को जा मिले ताकि वे उन्हें गुमराह कर सके, क्योंकि उसी समय मराठा सेना दक्षिण दिशा के दिग्विजय से लौटी थी और उन्हें फिर से जोश में आने के लिए समय चाहिए था। इसलिए मुगलों को गुमराह करने के लिए शिवाजी महाराज जी ने ही उन्हें भेज था। वह एक राजतंत्र था। बाद में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने ही उन्हें मुगलों से मुक्त किया, मगर इस प्रयास में वो पत्नी रानी दुर्गाबाई और बहन गोदावरी उनको अपने साथ लेने में असफल रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के बाद कुछ लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अनुज राजाराम को सिंहासनासीन करने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति मोहिते जो कि वह राजाराम के सगे मामा होते हुए भी उन्होंने यह कारस्थान नाकामयाब हुआ और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भाग कर धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का आश्रय ग्रहण किया। अकेले मुगल, पोर्तुगीज, अंग्रेज तथा अन्य शत्रुओं के साथ लड़ने के साथ ही उन्हें अंतर्गत शत्रुओं से भी लड़ना पड़ा। राजाराम को छत्रपति बनाने में असफल रहने वाले राजाराम के कुछ समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का अंकित बनाने की गुजारिश करने वाला पत्र लिखा, किंतु छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से परिचित और उनका आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र छत्रपति संभाजी को भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्युदंड दिया। तथापि उनमें से एक बालाजी आवजी नामक सामंत की समाधि भी उन्होंने बनाई, जिनके क्षमा का पत्र श्री छत्रपति संभाजी को उन सामंत के मृत्यु पश्चात मिला। 1683 में उसने पुर्तगालियों को पराजित किया।
इसी समय वह किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर में रहे थे। जिस दिन वो रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने अपनी समस्या उन्हें अर्जित करनी चाहिए, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके एक फितूर गणोजी शिर्के, जो कि उनकी पत्नी येसुबाई के भाई थे, जिनको उन्होंने वतनदारी देने से इनकार किया था, मुगल सरदार मुकर्ब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 के फौज के साथ वहां पहुंचे। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार काम कर न पाया और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कविकलश के साथ वह बंदी बना लिए गए। 1 फरवरी 1689। औरंगजेब ने दोनों की जुबान कटवा दी, आंखें निकाल दी। 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े करके हत्या कर दी। कहते हैं कि हत्या पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठा करके सिला के जोड़ दिया, जिसके उपरांत उनका विधिपूर्वक अंत्य संस्कार किया। छत्रपति संभाजी महाराज का ये बलिदान और उनको पीड़ा देने का काम मुगलों ने औरंगजेब के कहने पर 1 महीने तक चालू रखा और उनको महीना भर तड़पाते रहे और आखिर में उनके शरीर के पैरों से लेकर गर्दन तक टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कहते हैं इससे पहले औरंगजेब ने उन्हें अपना हिंदू धर्म त्याग कर मुगलों का धर्म अपनाने की मांग रखी थी, लेकिन युग प्रवर्तक राजा छत्रपति शिवाजी राजे का बेटा और अपने धर्म पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखने वाले संभाजी राजे ने ये मांग फटकार दी और इस्लाम का स्वीकार कतई न करने का निश्चय औरंगजेब को बता दिया था। वर्टिकल बार बुधभूषण छत्रपति संभाजीराजे महाराज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसे उन्होंने संस्कृत में महज 14 वर्ष की आयु में लिखा था।